इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। उन पर आईपीसी की धारा 171F, 189, 153A, 506 और 120B के तहत मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और 2 साल की सजा दी। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत वे विधायक पद से अयोग्य घोषित हो गए। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की और अपील लंबित रहने के दौरान सजा और दोष सिद्धि दोनों पर रोक लगाने की मांग की। सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में उनकी सजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका दायर की। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि जब भी किसी आरोपी की अपील लंबित होती है तो अपीलीय कोर्ट को अधिकार है कि वह केवल सजा ही नहीं बल्कि दोष सिद्धि पर भी रोक लगा सकती है। हालांकि यह केवल बहुत ही विरल और असाधारण मामलों में किया जाता है और यह मामला भी असाधारण है क्योंकि दोष सिद्धि के कारण रिविजनिस्ट विधायक पद से अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपीलीय कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि पर रोक न लगाने से रिवीजनकर्ता का पूरा राजनीतिक कैरियर प्रभावित हो गया है, बल्कि विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी अपूरणीय हानि हुई। उन्होंने कहा कि धारा 153A आईपीसी में अपराध तभी बनता है जब कोई व्यक्ति धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों में दुश्मनी फैलाने या सद्भाव बिगाड़ने का काम करे, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों से यह नहीं दिखता कि रिवीजनकर्ता ने ऐसा कुछ किया हो। उन्होंने कहा कि धारा 189 आईपीसी में अधिकतम सजा 2 साल की है और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पूरी 2 साल की अधिकतम सजा दी है, जबकि कानूनन जब किसी आरोपी को अधिकतम सजा दी जाती है तो उसके लिए विशेष कारण बताना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कारण ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन के अनुसार रिवीजनकर्ता जनता के प्रतिनिधि होते हुए बड़ी सभा में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन को धमका रहे थे। उनके खिलाफ केवल यही भाषण सबूत के रूप में है, इसके अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। इस भाषण को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आईपीसी की धारा 153A का अपराध किया है। आईपीसी की धारा 189 के संदर्भ में भी सिर्फ इतना कह देना कि उन्होंने प्रशासन को चुनाव के समय धमकाया पर्याप्त नहीं है। साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता कि उन्होंने किसी सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। रिवीजनकर्ता को धारा 189 आईपीसी में अधिकतम 2 साल की सजा दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अधिकतम सजा क्यों आवश्यक थी। कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी दोष सिद्धि के कारण एक ओर तो उनकी विधानसभा सीट जनता के प्रतिनिधित्व से खाली हो गई और दूसरी ओर वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी दोष सिद्धि से कोई अपूरणीय क्षति नहीं हुई। कोर्ट ने आगे कहा कि आरपी एक्ट की धारा 8 का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को रोकना है, लेकिन किसी मामले में दोष सिद्धि के कारण अयोग्यता पर विचार करते समय यह देखना भी जरूरी है वास्तव में आरोपी पर क्या आरोप है और उसका आपराधिक इतिहास कितना गंभीर है। मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट का मत है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दोष सिद्धि पर रोक से इनकार किया जाना चाहिए था। इसलिए कोर्ट के विचार में अपीलीय कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश जिसमें दोष सिद्धि पर रोक से इनकार किया गया था अवैध है और इसे रद्द किया जाता है।